ऑडियो 5 विवाद से परे ईश्वर का अस्तित्व। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भाव संवेदनाओं में व्यक्त विश्वात्मा। किस आधार पर यह माना जाए कि सभी प्राणियों में एक ही परम सत्ता का आवास है, सब में एक ही ईश्वरीय प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, इसे स्थूल रूप में किस प्रकार देखा अनुभव किया जाए। ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति, उसका प्रत्यक्ष अनुभव तो उच्च स्तरीय साधनाओं द्वारा ही किया जा सकता है, पर विवेक दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो भावनात्मक अभिव्यक्तियों की विभिन्न घटनाएं यह दर्शाती हैं कि जीव मात्र में विद्यमान भावनाएं उनका पारस्परिक आकर्षण, लगाव, रुझान किसी ऐसे तत्व की विद्यमानता प्रमाणित करती है जो सभी प्राणियों में समान रूप से उपस्थित है। मनुष्य अपने पास भी विभिन्न तरह की संपत्तियां एकत्रित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उनमें सफलता भी प्राप्त करता है, लेकिन इन संपदाओं को सर्वोत्तम नहीं कहा जाता, न समझा ही जाता है। मनुष्य के पास यदि कोई सर्वोत्तम संपत्ति हो सकती है तो यह भावनाएं ही हैं। इनसे ही व्यक्तित्व की परख होती और मान सम्मान मिलता है। संवेदना परमात्मा से जोड़े रहने वाला एक ऐसा तत्व है कि वह जिस भी हृदय में रहता है उसी को आत्मिक संतोष और गरिमा प्रदान किए रहता है। जंगल में आग लगती है तो नष्ट जीव जंतु ही नहीं होते, वृक्ष, वनस्पति, वहां बसने वाले गांव सभी उजड़ जाते हैं। इन दिनों भौतिकता की जो भयंकर दावाग्नि लगी हुई है, उसने न केवल सांसारिक यथार्थ सौंदर्य को नष्ट किया, अपितु संवेदनाओं को भी मटिया मेट कर दिया है। इससे लगता है मनुष्य जड़ पत्थरों का बना पिशाच है, जो न किसी का दर्द समझता है, न दुख, न किसी के प्रति दया बरतता है, न करुणा। उससे तो पशु पक्षी ही अच्छे, जिन्होंने अपनी भावनाओं को तिलांजलि नहीं दी, अपितु उन्हें विकसित ही किया है। हिरनी का वात्सल्य सर्वविदित है। एक बार दिल्ली के सुल्तान सुबुक्तगीन जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उन्हें हिरण का एक नन्हा बच्चा मिल गया। सुल्तान उसे घोड़े की पीठ पर लाद कर वापस लौटे तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बच्चे की ममता के वशीभूत हिरनी मृत्यु भय को तिलांजलि देकर पीछे पीछे चली आ रही है। यह दृश्य देखकर सुल्तान का हृदय उमड़ने लगा। उन्होंने करुणावश बच्चे को छोड़ दिया। हिरनी बड़ी देर तक खड़ी अपने बच्चे को चाटती और कृतज्ञता भरी दृष्टि से सुल्तान को देखती रही। जीवों की संवेदना सजातियों तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु उनका हृदय औरों के प्रति भी सदैव होता है। इस तरह के उदाहरण सामने आते हैं तो मनुष्य की स्वार्थपरता स्वयं अपना ही धिक्कार करने लगती है। जंगल के जीवन में ऐसे उदाहरण बहुतायत से मिलते हैं। बात उन दिनों की है जब भारत पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति थी। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के प्राणों के प्यासे घूम रहे थे। एबटाबाद अब पाकिस्तान भी उससे अछूता नहीं था। एक पालतू बंदरिया बूजो, जिसका अपना बच्चा मौत की नींद सो गया था, दुखी बैठी थी। उधर सड़क पर एक कुतिया अपने नवजात पिल्ले को दूध पिला रही थी। तभी उधर से एक ट्रक गुजरा। कुतिया ने भागने की कोशिश की, पर शीघ्रता में वह ट्रक की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठी। पिल्ला किसी तरह बच गया, पर भूख से तड़फड़ाता वह इधर उधर अपनी मां को खोज रहा था। यह दृश्य देखकर बूजो की करुणा छलक उठी। वह पेड़ से उतरी और पिल्ले को छाती से चिपटाकर भाग गई। लोगों ने पिल्ले को बचाने के लिए उसका पीछा किया, पर जब वे मकान की उस छत पर पहुंचे तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बूजो लेटी हुई है और पिल्ले को अपना दूध पिला रही है। वह उसके सिर और पीठ पर हाथ भी फेरती जा रही थी। उसका वात्सल्य साफ झलक रहा था। यह दृश्य देखकर लोगों का हृदय भर आया। मजहब के नाम पर रक्तपात करने वाली इंसानियत शर्म से पानी पानी हो उठी। यह चर्चा बिजली की तरह सारे नगर में फैल गई। एबटाबाद पाकिस्तान में चला गया, पर इस घटना के बाद वहां फिर कोई रक्तपात नहीं हुआ। शहबाजपुर के निकट कलड़ी गांव, बाज ने तोते पर झपट्टा मारा। वह लेकर उड़ तो न सका, पर उसके खरोंच काफी लगी। रक्त प्रवाहित होने लगा। बाज काफी देर तक आकाश में मंडराता रहा। यह दृश्य पास के वृक्ष पर बैठे कुछ बंदर देख रहे थे। इनमें से एक मोटा बंदर तोते के पास आया। तोता समझ गया कि जीवित बचना बहुत कठिन है। वह भयभीत होकर चें चें करने लगा। बंदर ने दया भाव से उस तोते को धीरे से पकड़ लिया, अपने सीने से लगाया। अब उसका भय दूर हो गया। अपने को सुरक्षित जान उसने चिल्लाना भी बंद कर दिया। अन्य बंदरों के मन में भी सहानुभूति जाग उठी। वे पके बेर तोड़ लाए और प्रेम से तोते को खिलाने लगे।
स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर कुछ घंटों के पश्चात तोता उड़ गया। सन 1808 ईस्वी में कच्छ में भयानक अकाल पड़ा। उस समय वहां के सेनापति फतेह मोहम्मद थे। अकाल के कारण चारे के अभाव में प्रतिदिन सैकड़ों पशु मर जाते हैं। एक दिन एक छोटा सा बछड़ा सेनापति के अस्तबल में घुस गया। करुणावश सईसों ने उसे वहीं पाल लिया। बछड़े की घोड़ों के साथ एक परिवार जैसी दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद फतेह मोहम्मद ने जामनगर रियासत पर चढ़ाई कर दी। घोड़े बाहर निकाल लिए गए। बछड़े को भीतर ही बंद कर दिया गया। वह इस स्थिति को सहन नहीं कर सका। लातों से पीट पीट कर उसने दरवाजा तोड़ डाला। आखिर उसे भी साथ लेना पड़ा। युद्ध के दौरान सेनापति की एक तोप दलदल में फंस गई। सारे घोड़े जोत दिए गए, पर तोप टस से मस न हुई। किसी सैनिक ने कहा, यदि बछड़े को इसमें जोता जाए और घोड़ों को आगे बढ़ा दिया जाए तो संभव है वह इसे निकाल दे, क्योंकि बछड़े को सभी कुछ बर्दाश्त था, अपने मित्रों का बिछोह नहीं। यही किया गया। उसे तोप में जोतकर जैसे ही घोड़े आगे को बढ़ाए गए, उसने संपूर्ण शक्ति लगा दी आगे बढ़ने के लिए, और सच ही तोप बाहर आ गई, किंतु उस बछड़े के प्राण लेकर। फतेह मोहम्मद ने यह सुना तो उनका हृदय करुणा से उमड़ पड़ा। उन्होंने युद्ध बंद करा दिया और पशु हृदय की इस मूक अभिव्यक्ति को साकार करने के लिए उन्होंने वहां बछड़े की सुंदर समाधि बनवाई। जीवों का जीवों से प्यार हो और मनुष्य मनुष्य से घृणा करे तो पशु अपने से अच्छे माने जाएंगे। पशु पक्षी मनुष्य जाति के साथ उपकार करें और मनुष्य उनके प्रति नृशंसता का आचरण करें तो इसे मनुष्य का अपराधपूर्ण कृत्य माना जाएगा। मानव के प्रति जीवों की उदारता से कई बार मन अभिभूत हो उठता है। सन 1974 में वाराणसी के समीप मगही पुल ट्रेन दुर्घटना हुई। उस समय 7 कबूतरों की मानवीय संवेदना ने लोगों को अश्रुपूरित कर दिया। यह 7 कबूतर गोरखपुर के एक कारखाने के कर्मचारी थे, जिन्हें एक टोकरी में अपने साथ ले जा रहा था। 7 कबूतर 7 घंटे तक अपने मालिक के आसपास मंडराते रहे। अधिकारीगण जब उसकी लाश निकालने लगे तो उन्होंने अनुभव किया कि उनके मालिक को कष्ट दे रहे हैं। कबूतर तो एक अनाक्रमणकारी पक्षी है। उन्होंने भी तब अपने मालिक की रक्षा के लिए उन अधिकारियों पर बार बार आक्रमण कर विलक्षण दृश्य प्रस्तुत कर दिया। इतने समय तक जब तक वह शव वहां से हटा नहीं दिया गया, कबूतर भूखे प्यासे पहरेदारी करते रहे, अपने स्थान से टस से मस न हुए। 26 जून 1971 के बंबई से छपने वाले नवभारत टाइम्स में एक समाचार में बताया गया है कि सिवनी जिले के हरई ग्राम में मल्लू नामक एक ग्वाला अपनी गायें चरा रहा था। तभी उस पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया, जबकि उसके साथी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। उसकी 2 गायों ने शेर पर हमला कर दिया। सींगों की चपेट न सहन कर पाने के कारण शेर भाग खड़ा हुआ और इस तरह गायों ने अपने मालिक मल्लू की रक्षा कर ली। केरल के मौपला विद्रोह के समय सर्पों ने डकैतों के एक समूचे दल पर आक्रमण कर जिस घर में वे निवास करते थे उसके मालिक की रक्षा की थी। इस तरह यह जीव यह शिक्षा देते हैं कि जब तुच्छ प्राणी भी भावनाओं से रिक्त नहीं तो मनुष्य संवेदना शून्य हो जाए, यह उचित नहीं है। प्रेम की प्यास पशु पक्षियों के भी पास। अल्बर्ट श्वाइत्जर जहां रहते थे उनके समीप ही बंदरों का एक दल रहता था। दल के एक बंदर और बंदरिया में गहरी मित्रता हो गई। दोनों जहां जाते साथ साथ जाते। एक कुछ खाने को पाता तो यही प्रयत्न करता कि उसका अधिकांश उसका साथी खाए। कोई भी वस्तु उनमें से एक ने भी कभी अकेले न खाई। उनकी इस प्रेम भावना ने अल्बर्ट श्वाइत्जर को बहुत प्रभावित किया। वे प्रायः प्रतिदिन इन मित्रों की प्रणय लीला देखने जाते और एकांत स्थान में बैठकर घंटों उनके दृश्य देखा करते। कैसे भी संकट में उनमें से एक ने भी स्वार्थ का परिचय न दिया। अपने मित्र के लिए वे प्राणोत्सर्ग तक के लिए तैयार रहते। ऐसी थी उनकी अविचल प्रेम निष्ठा। विधि की विडंबना। बंदरिया कुछ दिन पीछे बीमार पड़ी। बंदर ने उसकी दिन दिन भर भूखे प्यासे पास रहकर सेवा शुश्रूषा की, पर बंदरिया बच न सकी, मर गई। बंदर के जीवन में मानो वज्रपात हो गया। वह गुमसुम जीवन बिताने लगा। इन प्राणियों में विधुर विवाह पर प्रायः किसी में भी प्रतिबंध नहीं है। एक साथी के न रहने पर नर हो या मादा अपने दूसरे साथी का चुनाव खुशी खुशी कर लेते हैं। इस बंदर दल में एक से एक अच्छी बंदरियाएं थीं। बंदर हृष्टपुष्ट था।
किसी भी नई बंदरिया को मित्र चुन सकता था, पर उसके अंतःकरण का प्रेम तथा कथित मानवीय प्रेम की तरह स्वार्थ और कपटपूर्ण नहीं था। पता नहीं उसे आत्मा के अमरत्व, परलोक और पुनर्जन्म पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर किसी बंदरिया से विवाह नहीं किया। पर आत्मा जिस धातु से बना है वह प्रेम के प्रकाश से ही जीवित रहता है। प्रेम विहीन जीवन तो जीवित नरक समान लगता है। बंदर ने अपनी निष्ठा पर आंच न आने देने का संकल्प कर लिया होगा, तभी तो उसने दूसरा विवाह नहीं किया। पर प्रेम की प्यास कैसे बुझे, यह प्रश्न उसके अंतःकरण में उठा अवश्य होगा। तभी तो उसके कुछ दिन पीछे ही अपने जीवन की दिशा दूसरी ओर मोड़ दी और प्रेम को सेवा का रूप दे दिया। बंदर एक स्थान पर बैठा रहता, अपने कबीले या दूसरे कबीले का कोई अनाथ बंदर मिल जाता तो वह उसे प्यार करता, खाना खिलाता, भटक गए बच्चे को ठीक उसकी माँ के पास पहुंचा कर आता, लड़ने वाले बंदरों को अलग अलग कर देता। इसमें तो वह कई बार अति उग्र पक्ष को मार भी देता था, पर तब तक चैन नहीं लेता जब तक उनमें मेलजोल नहीं करा देता। उसने कितने ही वृद्ध अपाहिज बंदरों को पाला, कितनों ही का बोझ उठाया। बंदर की इस निष्ठा ने ही अल्बर्ट श्वाइत्जर को एकांतवादी जीवन से हटाकर सेवाभावी जीवन बिताने के लिए अफ्रीका जाने की प्रेरणा दी। श्वाइत्जर बंदर की इस आत्मनिष्ठा को जीवन भर नहीं भूले। संटियागो की धनाढ्य महिला श्रीमती एनन ने पारिवारिक कलह से ऊबकर जी बहलाने के लिए एक भारतीय मैना पाल ली। मैना जब से आई तभी से उदास रहती थी। एनन की बुद्धि ने प्रेरणा दी, संभव है उसे भी अकेलापन कष्ट दे रहा हो, सो दूसरे दिन एक और तोता मोल ले लिया। तोता और मैना भिन्न जाति के दो पक्षी भी पास आ जाने पर परस्पर ऐसे घुल मिल गए कि एक के बिना दूसरे को चैन ही नहीं पड़ता। प्रातःकाल बिना चूक मैना तोता को नमस्ते कहती। तोता बड़ी ही मीठी वाणी में उसके अभिवादन का कुछ कहकर उत्तर देता। पिंजड़े पास पास कर दिए जाते, फिर दोनों की वार्ताएं छिड़ती। न जाने क्या मैना कहती, न जाने क्या तोता कहता, पर उनको देखकर लगता यह दोनों बहुत खुश हैं। दोनों का प्रेम प्रतिदिन प्रगाढ़ होता चला गया। चोंच से दबाकर अपनी चीजें बांटकर खाते। कुछ ऐसा हुआ कि श्रीमती एनन की एक रिश्तेदार को तोता भा गया। वे जिद करके उसे मांग ले गईं। ठीक उसी दिन मैना बीमार पड़ गई और चौथे दिन सायंकाल 5 बजे उसने अपनी नश्वर देह त्याग दी। तोता कृतज्ञ नहीं था, वह बंदी था, चला तो गया, पर आत्मा को बंदी बनाना किसके लिए संभव है। वह भी मैना की याद में बीमार पड़ गया और ठीक चौथे दिन सायंकाल 5 बजे उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। पता नहीं दोनों की आत्माएं परलोक में कहीं मिली या नहीं, पर इस घटना ने श्रीमती एनन का स्वभाव ही बदल दिया। अब उनके स्वभाव में सेवा और मधुरता का ऐसा प्रवाह फूटा कि वर्षों से पारिवारिक कलह से जलता हुआ दाम्पत्य सुख फिर खिल उठा। पति पत्नी में कुछ ऐसी घनिष्ठता हुई कि मानो उनके अंतःकरण में तोता और मैना की आत्मा ही साक्षात उतर आई हों। उनकी मृत्यु भी वियोग जन्य परिस्थितियों में एक ही दिन एक ही समय हुई। तोता, मैना, बंदर जैसे छोटे छोटे सौम्य स्वभाव जीवों की कौन कहे। प्रेम की प्यास तो भयंकर खूंखार जानवरों के हृदय में भी होती है। कुवियर नामक एक प्रसिद्ध विदेशी व्यक्ति के एक मित्र को भेड़िया पालने की सूझी। कहीं से एक बच्चा भेड़िया मिल गया, उसे वह अपने साथ रखने लगे। भेड़िया कुछ दिनों में उनसे ऐसा घुल मिल गया मानो उनकी मैत्री इस जन्म की ही नहीं कई जन्मों की है। कुछ ऐसा हुआ कि एक बार उन सज्जन को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। वह भेड़िया एक चिड़ियाघर को दे गए। भेड़िया चिड़ियाघर तो आ गया, पर अपने मित्र की याद में दुखी रहने लगा। मनुष्य का जन्मजात बैरी मनुष्य के प्रेम के लिए पीड़ित हो, यह देखकर चिड़ियाघर के कर्मचारी बड़े विस्मित हुए। कोई भारतीय दार्शनिक उनके पास होता और आत्मा की सार्वभौमिक एकता का तत्व दर्शन उन्हें समझता तो संभव था। ये भी जीवन को एक नई आध्यात्मिक दिशा में मोड़ने में समर्थ होते। उनका विस्मय चर्चा का विषय भर बनकर रह गया। भेड़िए ने अपनी प्रेम की पीड़ा शांत करने के लिए दूसरे जीवों की ओर दृष्टि डाली। कुत्ते भेड़िए का नंबर 1 का शत्रु होता है, पर आत्मा किसका मित्र, किसका शत्रु? क्या तो वह कुत्ता, क्या भेड़िया। कर्मवश भ्रमित सभी प्राणी आत्मा से एक हैं। यदि यह तथ्य संसार जान गए तो फिर क्यों लोगों में झगड़े हों, क्यों मनमुटाव, दंगे फसाद, भेदभाव, उत्पीड़न और एक दूसरे से घृणा हो। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम जैसे स्वर्गीय सुख की अनुभूति आत्मदर्शी के लिए ही संभव है। इस घटना का सार संक्षेप भी यही है। भेड़िया अब कुत्ते का प्रेमी बन गया।
उसके बीमार जीवन में भी एक नई चेतना आ गई। प्रेम की शक्ति कितनी वरदायक है कि वह निर्बल और अशक्तों में भी प्राण की गंगोत्री पैदा कर देती है। 2 वर्ष पीछे मालिक लौटा। घर आकर वह चिड़ियाघर गया। अभी वह वहां के अधिकारी से बातचीत कर ही रहा था कि उसका स्वर सुनकर भेड़िया भगा चला आया और उसके शरीर से शरीर जोड़कर खूब प्यार जताता रहा। कुछ दिन फिर ऐसे ही मैत्रीपूर्ण जीवन बीता। कुछ दिन बाद उसे फिर जाना पड़ा। भेड़िए के जीवन में लगता है भटकाव ही लिखा था। फिर उस कुत्ते के पास जाकर उसने अपनी पीड़ा शांत की। इस बार मालिक थोड़ा जल्दी आ गया। भेड़िया इस बार उससे दूने उत्साह से मिला, पर उसका स्वर शिकायत भरा था। बेचारे को क्या पता था कि मनुष्य ने अपनी जिंदगी ऐसी व्यस्त जटिल सांसारिकता से जकड़ दी है कि उसे आत्मीय भावनाओं की ओर दृष्टिपात और हृदयंगम करने की कभी सूझती ही नहीं। मनुष्य की यह कमजोरी दूर हो गई होती तो आज संसार कितना सुखी और स्वर्गीय परिस्थितियों से आच्छादित दिखाई देता। कुछ दिन दोनों बहुत प्रेम पूर्वक साथ रहे। एक दूसरे को चाटते, थपथपाते, हिलते मिलते, खाते पीते रहे और इसी बीच एक दिन उसके मालिक को फिर बाहर जाना पड़ा। इस बार भेड़िए ने किसी से न दोस्ती की न कुछ खाया पिया। उस दिन से बीमार पड़ गया और प्रेम के लिए तड़प तड़प कर अपनी यह लीला समाप्त कर दी। उसके समीपवर्ती लोगों के लिए भेड़िया उदाहरण बन गया। वे जब कभी अमानवीय कार्य करते, भेड़िए की याद आती और उनके सिर लाज से झुक जाते। बर्लिन की एक सर्कस कंपनी में एक बाघ था। नीरो उसका नाम था। इस बाघ को लिरीजग के एक चिड़ियाघर से खरीदा गया था। जिन दिनों बाघ चिड़ियाघर में था, उसकी मैत्री चिड़ियाघर के एक नौकर से हो गई। बाघ उस मैत्री के कारण अपने हिंसक स्वभाव तक को भूल गया। पीछे वह क्लारा इलियट नामक एक हिंसक जीवों की प्रशिक्षिका को सौंप दिया गया। एक दिन बाघ प्रदर्शन से लौट रहा था, तभी एक व्यक्ति निहत्था आगे बढ़ा। बाघ ने उसे देखा और घेरा तोड़कर भाग निकला। भयभीत दर्शक और सर्कस वाले इधर उधर भागने लगे, पर स्वयं क्लारा इलियट तक यह देखकर दंग रह गई कि बाघ अपने पुराने मित्र के पास पहुंचकर उसे चाट रहा और प्रेम जता रहा है। उस मानव मित्र ने उसकी पीठ खूब थपथपाई, प्यार किया और कहा, अब जाओ, समय हो गया। बाघ चाहता तो उसे खा जाता, भाग निकलता, पर प्रेम के बंधनों में जकड़ा हुआ बेचारा बाघ अपने मित्र की बात मानने को बाध्य हो गया। लोग कहने लगे, सचमुच प्रेम की ही शक्ति ऐसी है जो हिंसक को भी मृदु, शत्रु को भी मित्र और संताप से जलते हुए संसार सागर को हिमखंड की तरह शीतल और पवित्र कर सकती है।